क्यों हैं? क्योंकि गौ हत्या की जा रही थी और गौ हत्या का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा था। वहां की जनता उसको सही नहीं स्वीकार कर पा रही थी, विरोध हो रहे थे, तो सरकार ने सोशल मीडिया को ही बंद कर देना चाहा और उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति परिस्थिति बन गई। तो गाय ही वहां पर भी मूल में है और गाय ही यहां पर भी मूल में है। और हिंदुओं का जो कहते हैं ना सब्र का बांध, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए भारत के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि गौ माता के प्रश्न पर अनदेखी अब कितने दिन तक वो चला पाएंगे। ये नहीं चलने वाला है। नहीं, ठीक है, जो जिस देश की जो प्रकृति होती है वो अपनी प्रकृति से विरुद्ध अधिक देर तक नहीं रह सकता है। तो प्रकृति है हमारी, भारत नेपाल दोनों की ये प्रकृति है कि हम सनातनी प्रकृति वाले लोग हैं। इसलिए सनातन के विरुद्ध जैसे ही जैसे काम होगा, थोड़ी देर के लिए भले हम स्वीकार कर लें, लेकिन लंबे समय तक उसको आत्मसात किए रह नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही हमको होना पड़ेगा। भारत भी अब इसी तरह की अंगड़ाई ले रहा है। अगर इन नेताओं ने समय रहते भारत की जनता की मूल भावना को नहीं सुना तो यहाँ पर भी विद्रोह होगा, तय है। बात यह है कि जो लोग सजग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि देश में राज करने का एक ही मंत्र है, अपने वोट बढ़ा लो, जिसका वोट ज्यादा होगा वही सत्ता में बैठेगा, वो लोग इस बारे में सतर्क हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे करके वैसे करके बहुत सारे तरीके अपना करके कर रहे हैं। और जो इस बारे में सजग नहीं है, लापरवाह हैं, उनकी संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। तो ये सतर्कता का और लापरवाही का मामला है। हम लापरवाह हो चुके हैं, आगे क्या होगा इस बारे में सतर्क नहीं है, और इसीलिए डेमोग्राफी जिसको कहते हैं, जनसांख्यिकी बदल रही है। बात यह है कि हमने तो बताया कि अभी तक हमारे सामने तो कोई ऐसी महिला नहीं आई जिसको हम चरित्रहीन समझ पाए हों। हमको तो चरित्र वाली लोग ही मिलते हैं, तो हमारा अनुभव अलग है। उनका जो अनुभव हो, सबका अपना अनुभव होता है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनका अनुभव होगा इसलिए बोल रहे होंगे, लेकिन हमारा अनुभव इसके विपरीत है। हमको अभी तक चरित्रहीन महिलाएं नहीं मिली।